हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस लेक्चर। आज जो है हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर सी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जो है प्रीवियस क्लासेस में जो है आप उसकी थ्योरी, क्वेश्चन, थ्योरी सब कुछ देख चुके हो। अब जो है हम आज एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज इन आ स्कूल। मतलब कि जो है एक एग्जीबिशन लगाया गया है, बुक का एग्जीबिशन लगाया, कहाँ लगाया गया है? स्कूल में लगाया गया है। कितने दिन के लगाया गया है? फॉर 4 डेज, मतलब 4 दिन के लिए लगाया गया है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, मतलब कि जो है नंबर ऑफ टिकट, मतलब जो है किसकी संख्या? टिकटों की संख्या। सोल्ड मीन्स बिकने वाले टिकटों की संख्या, कितने टिकट बिक रहे, बेचे जा रहे हैं। एट द काउंटर मीन्स काउंटर से काउंटर बनाया गया है। देखिए कैसे बनाया गया है, ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे। ठीक है, respectively 1094, 1812, 2015 एंड 2751। ठीक है, अब रिस्पेक्टिवली लिखा है तो मतलब कि फर्स्ट डे का ये है। फर्स्ट डे आपका टिकट कितना सोल्ड हुआ है? 1094। सेकेंड डे कितना सोल्ड हुआ है? 1812। थर्ड डे 2050 और 4 डेज कितना हुआ है? 2751। तो देखो फाइनल आंसर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द टोटल नंबर। टोटल नंबर फाइंड करके आपको बताना है ऑफ टिकट मिस टिकट के सोल्ड ऑन ऑल ऑफ 4 डेज। ठीक है, 4 डेज में कितना सोल्ड है। सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन। ठीक, क्या देखोगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखिएगा, आ बुक एग्जीबिशन, ठीक, बुक एग्जीबिशन में। ठीक है, अब यहां लिखेंगे फर्स्ट डे सोल्ड नंबर ऑफ टिकट। ठीक, मतलब फर्स्ट डे जो है कितना नंबर आपका जो है, कितने टिकट आपके सोल्ड हुए हैं? 1094। अब सेकेंड डे, सेकेंड डे सोल्ड नंबर ऑफ टिकट। सेकेंड डे में कितना सोल्ड किया? जो डैश लगाए हैं, डैश का मतलब है जो यहां लिखे हो सोल्ड नंबर ऑफ टिकट, यहीं पर सेम आपको लिख देना है। ठीक है, अब सेकेंड डे दो कितना सोल्ड हुआ है? 1812। ठीक है, अब थर्ड डे कितना हुआ है? कौन सा डे? थर्ड डे। अब थर्ड डे देख लीजिए कितना सोल्ड हुआ है? 2050। क्या लिखोगे? 2050। समझ में आ रहा है ना? अब फाइनल डे, कौन सा डे? फाइनल डे। अब फाइनल डे में कितना स्कोर हुआ है? देखिए फाइनल डे में कितना हुआ है? 2751। तो 2751 इतना समझ गए। फर्स्ट डे में आपका जो है 1094 टिकट सोल्ड हुआ है। सेकेंड डे 1812 सोल्ड हुआ है। थर्ड डे 2050 सोल्ड हुआ है। फाइनल डे 2751 हुआ है। ठीक है, यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब फाइनल क्या होगा? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट। ठीक है, आपको जो है टोटल नंबर ऑफ टिकट फाइंड करनी है। तो देखो यहां लिखिए टोटल नंबर ऑफ टिकट। टोटल नंबर ऑफ टिकट क्या बोल रहा है? सोल्ड। टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। ठीक, यहां पर आपको बताने हैं कि 4 डेज में कितना आपका टिकट सोल्ड हुआ है। तो क्या करना है, सीधा आपको ऐड कर लेना है। क्या करना है? ऐड कर लेना है। देखो 4 में 2 ऐड करोगे 6, 6 में 0 ऐड करोगे 6, 6 में 1 ऐड करोगे 7। क्या लिख दोगे? 7 लिख देंगे। अब यहाँ कितना लिखा है? 9, 9 1 ऐड करो 10, 10 में 5 ऐड करो 15, 15 में 5 ऐड करो 20, 20 के 0। कैरी कितना हुआ आपके पास? 2 हुआ। अब यहाँ 0 में ऐड करोगे 8 हो जाएगा, 8 में 0 ऐड करोगे 8, 8 में 7 ऐड करोगे 15, 15 में 2 कैरी कितना हो जाएगा?
17 17 के 7 कैरी 1 हो गया। अब यहाँ 1 लिखा है, 1 में 1 ऐड करोगे 2, 2 में 2 ऐड करोगे 4, 4 में 2 ऐड करोगे 6, 6 में 1 कैरी 7। ठीक, समझ गए। अब टोटल नंबर आप टिकट आपके कितने हैं? 7707। ठीक, समझ गए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्या क्या कह रहा है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है क्या है, एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। अब आगे क्या बोल रहा है, ही हैज सो फॉर स्कोर्ड 6980 रन्स इन द टेस्ट मैच। उसने जो है एक टेस्ट मैच था, उसमें जो है 6980 रन स्कोर किया है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। उसकी विश ये थी, मतलब उसका टारगेट था, एम था कि मुझे 10,000 कंप्लीट करना, उसकी विश यही थी। ठीक है, तो हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड, तब उसे कितने रन की नीड है, अभी उसे मतलब रन कितना स्कोर करना पड़ेगा। ठीक, रन कितना स्कोर करना पड़ेगा, समझ गए। अभी उसके और कितना रन चाहिए, तो लिखो शेखर विशेष टू कंप्लीट रन्स इक्वल 10,000। ठीक, अब यहां लिखेंगे ही स्कोर्ड इन टेस्ट मैच, ही स्कोर्ड इन टेस्ट मैच, उसने टेस्ट मैच में कितना स्कोर किया है, 6980। कितना, 6980। तो वही लिखेंगे 6980। तो बोल रहा है हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, तो यहां लिखेंगे ही नीड रन्स, मीन उसे अभी कितने रन्स की और नीड है। तब देखो टारगेट उसका कितना था, 10,000, मिला उसे कितना, स्कोर कितना किया है, 6980। मीन इसमें से उसके टारगेट से इतना माइनस कर दोगे, तब आपका आंसर इजीली आ जाएगा। देखो यहाँ पर जीरो लिखा है, यहाँ जीरो लिखा है, जीरो में से जीरो माइनस करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, जीरो, जीरो में से 8 मार्क्स हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर बोरो लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 10, तो 10 में से 8 मार्क्स करोगे, आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक, यहाँ कितना हुआ 9, तो 9 में से 9 मार्क्स करोगे, जीरो लिख देना है। ठीक, अब यहाँ कितना हुआ 9, 9 में 6 मार्क्स करोगे, आंसर हो जाएगा 3। मतलब कि अभी उसे 3020 रन और चाहिए, समझ गए। अभी 3020 रन वो और स्कोर कर लेगा, तब वो अपने एम पर, टारगेट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तब उसकी विश कंप्लीट हो जाएगी, समझ गए। ठीक, अब हम तीसरे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट, एक कैंडिडेट सक्सेसफुल हुआ है, उसे देखो कितना रजिस्टर स्कोर किया है वोट, 5,77,500 वोट्स। ठीक है, इतना वोट जो है उसने स्कोर किया है। एंड हिज नियरेस्ट राइवल स्कूल, मतलब कि एक जो है हारा हुआ प्रत्याशी, कैसा प्रत्याशी है, हारा हुआ प्रत्याशी है, जो मतलब असफल हो गया है, उसे कितना स्कोर मिला है, 3,48,700 वोट्स। उसे कितना स्कोर मिला, वो कितना स्कोर किया है, 3,48,700। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट गिव द इलेक्शन। तो जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है कितना ज्यादा वोट पाया। ठीक है, मोर देन वोट्स कितना है, ठीक है, क्या है, मोर देन वोट्स कितना है। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा। इन एन इलेक्शन, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट स्कोर्ड वोट्स,
ठीक है, जो है कैंडिडेट जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने कितना वोट स्कोर किया, तो देखिए कितना हो जाएगा 5,77,500। ठीक है, अब जो है आपको लिखना क्या है, राइवल। ठीक, क्या राइवल, राइवल स्कोर्ड 3,48,700। ठीक, अब राइवल स्कोर्ड जो है कितना स्कोर किया है, 3,48,700। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वाई वाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। ठीक है, तो यहां लिखेंगे फुल कैंडिडेट सक्सेसफुल कैंडिडेट, सक्सेसफुल कैंडिडेट मोर देन वोट्स, मोर देन वोट्स, कितना वोट्स उसने मोर देन किया। देखो जीरो में से जीरो मार्क्स करोगे आंसर आप जीरो हो जाएगा। अब यहाँ जीरो में से जीरो मार्क्स करोगे जीरो, यहाँ 5 में से 7 मार्क्स करोगे मार्क्स हो जाएगा नहीं, अगर बॉर्डर लेना पड़ेगा कितना हो जाएगा 15, 15 में से 7 मार्क्स करोगे 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया 6, अब 6 में से 8 मार्क्स हो जाएगा नहीं, फिर आपको बॉर्डर लेना पड़ेगा कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 मार्क्स करोगे आंसर आपका हो जाएगा 8। ठीक, अब यहाँ कितना हो गया 6, अब 6 में से 4 मार्क्स करोगे हो जाएगा 2, अब 5 में से 3 मार्क्स करोगे 2, मतलब 2,28,800, कितना 2,28,800 वोट जो है उतना, मतलब कि मोर देन स्कोर किया है, तब यह क्या हो गया है, तब वह जीत गया है। ठीक है, तब वह विन हो गया, सक्सेसफुल कैंडिडेट। समझ गए। बुक स्टोर, एक कीर्ति बुक स्टोर है, तो कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक, उसने कुछ बुक जो है सोल्ड किया है। अब वर्थ रुपीज, कुछ रुपीज जो है कितना क्या सोल्ड किए हैं, 2,85,890 इन द, मतलब कि कितना सोल्ड बुक वर्थ रुपीज 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में इन्होंने कितने रुपए का बुक जो है सोल्ड किया है। अब देखो ऑफ द जून मंथ, जून का मंथ था, एंड बुक 4,768 रुपीज का, किसमें वो किया है जो है सोल्ड किया है, सेकंड वीक में सोल्ड किया है, सेकंड वीक में सोल्ड किया है। अब आंसर आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच वाज सेल फॉर द 2 वीक, तो जो है 2 वीक में उसने कितना रुपए सोल्ड किया है, कितना ज्यादा, ठीक है, अधिक टोटल, ठीक है, टोटल कितना उन्होंने सोल्ड किया वही आपको 2 वीक में बताना है। और क्या बताना है, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, मतलब किस वीक में ज्यादा सेल हुआ ये बताना है, एंड बाई हाउ मच, और कितना अधिक हुआ। समझ गए। सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन लिखेंगे, आप लिखेंगे, ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट वीक सोल्ड बुक वर्थ, ठीक, रुपीज कितना हो जाएगा 2,85,891। अब यहां सेकेंड वीक सोल्ड बुक वर्थ रुपीज, कितने रुपए का 4,768। ठीक, अब देखो फर्स्ट वीक में इन्होंने 2,85,891 रुपए का बुक सोल्ड किया है। अब सेकंड वीक में 4,768 रुपए का बुक सोल्ड किया है। ठीक है, अब टोटल पहले बताना है, तो टोटल बता दीजिए, टोटल रुपीज। ठीक, टोटल रुपीज देखिए कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, 1 में 8 ऐड करोगे 9 लिख दीजिए, 9 में 6 ऐड करोगे 9 में 6 कितना हो जाएगा, 9 में 6 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 कैरी 1 हो गया, 8 में 7 ऐड करोगे 15, 15 1 16 के 6 कैरी 1 हो गया, 5 में 0 ऐड करोगे 5, 5 में 1 कैरी 6 हो गया। ठीक है, 8 में 0 ऐड करोगे 8 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करोगे 6,
बस 6,86,659 इतना रुपए का टोटल बुक इन्होंने जो है सोल्ड किया। ठीक है, समझ गए। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो हो गया, अब किस वीक में ज्यादा सोल्ड किया है। ठीक है, किस वीक में ज्यादा सोल्ड किया है, तो लिखेंगे यहां पर सेकेंड वीक। कौन सी वीक? सेकेंड वीक। सेकेंड वीक, कौन सा वीक? सेकेंड वीक। तो सेकेंड वीक was the sell greater and by how much, और कितना, तब इसमें से इसको मार्क्स कर देना। ठीक है, अब 8 में से 1 मार्क्स करोगे हो जाएगा कितना? 7। ठीक है, 6 में से 9 मार्क्स हो जाएगा, नहीं, बोरो लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 16। तो 16 में से 9 मार्क्स हो कितना हो जाएगा? 16 में से जब 9 मार्क्स करोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया? 6। फिर यहाँ बोरो लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 16। तो 16 में से 8 मार्क्स करोगे, आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पर हुआ 9, 9 में से 5 मार्क्स करोगे 4, फिर यहाँ 9 में से 8 मार्क्स करोगे 1, यहाँ पर 3 में से 2 मार्क्स करोगे 1, 1,14,877। अब देखो, आप बोलोगे सर जो है आप नीचे से ऊपर कैसे मार्क्स किए ना, रुपए का बुक जो है सोल्ड हुआ है ना, और यहाँ पर कम रुपए का बुक सोल्ड हुआ है, यहाँ पर 2 लाख का हुआ है, यहाँ 4 लाख हुआ, तो 4 लाख में से 2 लाख मार्क्स करोगे तभी काम का आंसर आएगा। ये इतना रुपए आपका जो है सोल्ड हुआ है। ठीक है, तो सेकंड वीक में ग्रेटर सोल्ड हुआ है, और जो है कितना? वाज द सेल ग्रेटर। ठीक है, कितना सोल्ड हुआ? इतना ग्रेटर एंड 1,14,877। समझिए, तो रहा है फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस आपको फाइंड करना है बिटवीन में, बीच में, किसके बीच में? द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट, मतलब कि ग्रेटेस्ट नंबर में और जो है स्मॉलेस्ट नंबर में, लीस्ट नंबर में। कौन से? 5 डिजिट नंबर का लिस्ट बनाना है। दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट, ये डिजिट दिया गया है, इसको आपको यूज करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। ईच बाई 1, जो है 1 को एक ही बार यूज करना है, जैसे 2 नंबर लिखा है, इसको 1 ही बार यूज करना है, डबल नहीं यूज करना है। ठीक, तो सॉल्यूशन देखिएगा, पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए इजीली आपको क्या करना है, इसमें पहले ग्रेटेस्ट नंबर देखना है। तो 62743, इसमें ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 7, तो 7 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब जो है 7 से छोटा होना चाहिए और अदर से बड़ा होना चाहिए, तब लिख देना है 6 लिख देना, 6 लिखा है ना। अब जो है 6 से छोटा होना चाहिए, अदर से बड़ा, तो 4 लिख दीजिएगा। अब 4 से छोटा होना चाहिए, अदर से बड़ा, 3 लिख दीजिए, 3 लिखा है। अब कौन सा बचा? 2, तो क्या हो गया? 76,432। क्या लिखा है? 76,432। अब क्या बनाना है? लीस्ट नंबर बनाना है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे छोटा डिजिट देखिए, सबसे छोटा डिजिट कौन सा? इसमें 2 है, 2 लिखिए। इसके बाद क्या लिखा है? 3 है, 3 लिख लीजिए। अब इससे बड़ा, 2 से बड़ा, अदर से छोटा, तो क्या हो जाएगा? 3। अब जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, अदर से छोटा, 4 लिख दीजिए। अब 4 से बड़ा, अदर से छोटा क्या हो जाएगा? 6। अब 6 से बड़ा, अदर से छोटा क्या हो जाएगा? 7। ठीक, ये तो हमारा नंबर बनके रेडी होगा। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? 76,432। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन गया? 23,467। इतना नंबर बनके आप रेडी हो गया। अब क्या बनाना है? डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस जब निकालोगे, क्या निकालोगे? डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालो, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट निकालना है, तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब 12, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, 2 में से 7 मार्क्स हो जाएगा, नहीं, बोरो लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 12। तो 12 में से 7 मार्क्स करोगे, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ बोरो लेना, कितना हो गया? 2। अब यहाँ 2 में से 6 की नहीं मार्क्स होगा, फिर बोरो लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 12 6 मार्क्स करोगे, 6 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हुआ? 3। अब 3 में से 4 मार्क्स हो जाएगा, नहीं, फिर आपको बोरो लेना पड़ेगा, तो 13 हो जाएगा। तो 13 में से 4 मार्क्स करोगे, यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ कितना हुआ? यहाँ 6 था, बोरो लिए 5 हुआ। अब 5 में से 3 मार्क्स करना, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हुआ? 7, तो 7 में से 2 मार्क्स करोगे, 5, तो कितना हुआ? 52,960
ठीक समझिए, ये आपका डिफरेंस निकल क्या है ग्रेटेस्ट का और स्मॉलेस्ट का। ठीक है, क्या निकल क्या है 52,965। अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, A machine on an average manufactures 2,825 screw a day। ठीक है, एक मशीन जो है वन डे में 2,825 स्क्रू जो है क्या मैन्युफैक्चर कर रही है। तो हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो जनवरी 2006 में वह मशीन कितने जो है स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। सॉल्यूशन देखिएगा, मशीन ऑन द एवरेज मैन्युफैक्चर इन अ डे, तो जो मशीन है एक दिन में कितने स्क्रू जो है मैन्युफैक्चर कर रही है 2,825। अब नंबर ऑफ डेज, आपको नंबर ऑफ डेज मालूम होने चाहिए किसके, जनवरी मंथ में जो 2006 में था कितना 31। ठीक है, तो 31 उसको 1 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 87,575। ठीक है, तो क्या लिखोगे, हेंस 87,575 स्क्रू प्रोड्यूस इन जनवरी मंथ। जनवरी मंथ में वह मशीन जो है 87,575 स्क्रू जो है क्या कर रही है प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है।